तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। एक और मैं आपके लिए टेस्ट लेके आया हूँ जो है आपका 28 नंबर का। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इसको। पहले पैसेज दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे जिनका हम जवाब देंगे। ठीक है, चलो हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। सूरज जो है चट्टानों के पीछे छुप रहा था। पेंटिंग द स्काई इन द शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। जिससे क्या हो रहा था, जो 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 आपका आसमान था उसमें एक लाल कलर की, पिंक कलर की और ऑरेंज कलर की जो शेड थी वो छाई हुई थी, यानी एक पेंटिंग टाइप बन गई थी। ठीक है, किस कलर की? ऑरेंज और पिंक कलर की। सारा, सारा नाम है किसी का। सेट ऑन द पोच। सारा जो है बरामदे में बैठी हुई थी, बैठी। वॉचिंग द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। जो कि देख रही थी कि जो चिड़िया, किसको देख रही थी? जो चिड़िया लौट रही थी अपने घोंसलों में उनको। चिड़िया लौटती हैं तो वो शाम को ही लौटती हैं। ठीक है। इट हैड बीन अ लॉन्ग डे। दिन लंबा रहा था। एंड शी फाइनली हैड अ मोमेंट टू रिलैक्स। और फिर अंततः उसको मोमेंट मिला रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। एज शी सिप्ड हर टी। चाय पीते हुए she thought about how life had changed over the past years, कि पिछली कुछ सालों में जिंदगी किस तरह से बदली है। चाय पीते हुए वो ऐसा सोच रही थी। Moving to his small town had been to this small town had been a difficult decision. एक छोटे से टाउन में आना एक कठिन निर्णय था। But now she felt a sense of peace she hadn't known before. पर अब उसको क्या है, एक एक शांति भरा महसूस हुआ, शांति जो है महसूस हुई उसको, जो उसको कभी पहले महसूस नहीं हुई। द क्वाइट इवनिंग्स एंड फ्रेंडली नेबर्स मेड हर फील एट होम। शांत वाले जो शाम और जो मित्रवत जो पड़ोसी थे उसने उसको ऐसा महसूस कराया जैसे कि घर हो, यानी शांति महसूस हुई, उसको ऐसा लगा जैसे घर हो। इसका मतलब ये हुआ कि घर पर अच्छा महसूस होता है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें से। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। किस समय की बात हो रही है पैसेज में? सुबह, दोपहर, शाम, मिडनाइट यानी रात्रि की बात हो रही है। तो देखो, पक्षी लौट के आते हैं वो शाम को आते हैं, आफ्टरनून में आते नहीं, सुबह को जाते हैं, मिडनाइट में वो सोते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, इवनिंग में आते हैं, शाम को। अगला, व्हाट हैड बीन डिफिकल्ट फॉर सारा। सारा के लिए कठिन क्या रहा था? लिविंग हर जॉब, जॉब छोड़ना होता ना, उसका बात नहीं हुई है। मूविंग टू अ स्मॉल टाउन, बिल्कुल ठीक है। देखो, मूविंग टू अ स्मॉल टाउन हैड बीन डिफिकल्ट डिसीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट सारा पर्सनैलिटी फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के अनुसार सारा की पर्सनैलिटी का क्या निष्कर्ष निकलेगा? ठीक है ना, देखो जरा क्या निष्कर्ष हो सकता है। सी डिसलाइक्स चेंज एंड रिग्रेट्स हर डिसीजन। वो बदलावों को नापसंद करती है और अपने जो निर्णय उन पर पश्चाताप करती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। खेद प्रकट करती है, नहीं ऐसा नहीं है। सी वैल्यूज पीस एंड एप्रिशिएट्स नेचर। वो शांति को जो है वैल्यू देती है और प्रकृति की क्या है, वो अप्रिशिएट करती है, मतलब उसको सराहती है। तो ऐसी बात हुई है इसमें। चलो आगे देखते हैं और अच्छा ऑप्शन हुआ तो। सी एंजॉय सिटी लाइफ, नहीं ऐसी बात नहीं हुई है। सी इज अनसर्टेन अबाउट हर फ्यूचर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। जो मुख्य इसका विषय है पैसेज का, तो नीचे गए जो फ्रेजेस दिए गए वो कौन सा है सही से बताता है इसके बारे में। जो मुख्य इसका जो विषय है उसको कौन सा फ्रेज बताता है। अ जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। होम इज नॉट अ प्लेस बट अ फीलिंग, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। ठीक है ना, ऐसी बात हो रही थी कुछ, है ना। चलो मैच हो रहा है, अगला देखते हैं। चेंज इज पेनफुल बट नेसेसरी,
दुखदाई होता है मतलब, लेकिन आवश्यक है। ठीक है, ये तो जनरल ट्रुथ हो गया। नहीं, मेमोरी इज फेड बट एक्सपीरियंस लास्ट फॉर एवर, ऐसी कोई बात नहीं है पैसेज में। आंसर आपका क्या मैच हो रहा है? होम इज नॉट अ प्लेस बट अ फीलिंग। ठीक है, क्योंकि उसको वहां पे शांति मिली, चिड़िया विड़िया देखी, और तो उसको कैसा महसूस हुआ? घर जैसा। इसका मतलब सेंस ये निकल रहा है कि घर पे शांति वांति सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन सुनिएगा, चुनिएगा। द पायलट डैश द एयरक्राफ्ट स्किलफुली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो पायलट था उसने एयरक्राफ्ट को कौशलपूर्ण क्या किया? फ्लाई किया। सिंगुलर है तो फ्लाइज होता। फ्लू, ठीक है। फ्लाइंग, बी फॉर्म नहीं है, खत्म करो। फ्लॉन, थर्ड फॉर्म क्यों आएगा? हैव नहीं है, नहीं पैसिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा फ्लू, सेकंड फॉर्म। फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फ्लू। अगला देखिए जरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही ऑप्शन जो है चुनना है आपको सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली। अब यहाँ पे वर्ब आएगी, कुड क्या है आपका? मॉडल है, क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। कीप्स सिंगुलर फॉर्म है, ये बी फॉर्म फोर्थ फॉर्म है। सेकंड थर्ड फॉर्म आपका क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द एयरफोर्स कैडेट्स अंडरगो ट्रेनिंग बिफोर दे आर कमीशन्ड। कमीशन्ड होने से पहले उनको क्या है? ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। कैसी? इंटेंस, गहन। इंटेंस होगा इसका आंसर। इंटरेस्टेड ट्रेनिंग नहीं होती, इरादतन ट्रेनिंग नहीं होती, नहीं। आपका क्या होता है? गहन ट्रेनिंग से, सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द रडार सिस्टम हेल्प्स इन द डिडक्शन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट। रडार सिस्टम किसमें मदद करता है? कि जो दुश्मनों का जो जहाज है उसको घटाने में, नहीं घोषणा करने में। चलो, इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो देखते हैं। दिशा बताने में, डिटेक्शन पता करने में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये, क्योंकि रडार का सिस्टम का काम क्या होता है? पता करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। ठीक है, डिटेक्ट यानी पता करना, डिटेक्शन उसका नाम होना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपका क्लोज टेस्ट। आपको ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है। 9 से लेकर 11वें क्वेश्चन तक, यानी 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं। द फाइटर जेट सोर्ड थ्रू द स्काई एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। जो फाइटर जेट था वो उड़ान भरी उसने आसमान में बहुत ज्यादा स्पीड से, अतुल मतलब अतुलनीय स्पीड से। द पायलट केयरफुली मॉनिटर्ड द इंस्ट्रूमेंट्स टू एंश्योर अ स्मूथ फ्लाइट। जो पायलट था उसने ध्यानपूर्वक निगरानी की, जो उपकरण थे उनकी, कि जिससे कि जो स्मूथ फ्लाइट हो सके, सही से उड़ान सुनिश्चित हो सके। सडनली एकदम से एन अलर्ट अपीयर्ड ऑन द रडार। रडार पर एक अलर्ट दिखा, सिग्नलिंग द प्रेजेंस ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट। जो ये इशारा कर रहा था कि कोई अपरिचित एयरक्राफ्ट है। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, बिना संकोच के, द पायलट डैश अ शार्प टर्न एंड इंक्रीज्ड ऑल्टीट्यूड। जो पायलट था उसने एक तेज मोड़ लिया और जो अपनी जो ऊंचाई थी उसको बढ़ा दिया। तो देखो, परफॉर्म्ड आ सकता है। टर्न, टर्न को टर्न किया, नहीं भाई। डायरेक्टेड, टर्न को डायरेक्ट किया, दिशा निर्देश दिए, नहीं। टर्न को लीड किया, नहीं। परफॉर्म, टर्न लेना यानी परफॉर्म टर्न होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, परफॉर्म टर्न होता है। अगला देखिए जरा, 10th वाला। ये आपका 9th था, ये आपका 9th था, और ये आपका 10th है, और ये आपका 11th है। ठीक है, द एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, यानी जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसने निर्देश दिए। एंड द पायलट डैश द न्यू कोऑर्डिनेट्स इमीडिएटली। और पायलट ने तुरंत ही समन्वय दिखाया। इग्नोर किया, नहीं भाई, इग्नोर नहीं किया। डिले, देरी की, नहीं।
मान फॉलो किया, माना, यस। रिफ्यूज मना किया, नहीं। ठीक है, तुरंत ही उसने माना, फॉलो किया चीजों को। जैसे ही उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, निर्देश दिए, तो उसने उसको फॉलो किया। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 11th, विद इन मोमेंट्स, कुछ क्षणों में, द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, जो हालात थे वो अंडर कंट्रोल हो गए, कंट्रोल में आ गई। एंड द एयरक्राफ्ट सेफली डैश इट्स मिशन, सुरक्षित तरीके से खत्म कर, मतलब त्याग दिया, नहीं भाई। पूरा किया, ठीक है। रोक दिया, नहीं। कैंसिल, नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल तरीके से, सेफली तरीके से उसको क्या किया? कंप्लीट किया मिशन को। किसने? एयरक्राफ्ट ने। अगला देखिए 12th वाला, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ फो। मतलब सिनोनिम आपको बताना है। फो मतलब होता है एनिमी, शत्रु। फ्रेंड इसका एंटीनिम होगा, हेल्पर, सहायक, सपोर्टर, मददगार, नहीं भाई। क्या होगा इसका? एनिमी होगा। अगला देखिए 13, हेस्टी का क्या बताना आपको? अपोजिट यानी एंटीनिम। क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा, केयरफुल, फास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्पीडी भी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केयरफुल, ध्यानपूर्वक। एक हेस्टी मतलब खासकर लापरवाही तरीके से, जल्दबाज, एक तरह से उतावला सा, उतावलेपन में करना हो, ये करो कोई ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो वो उसका एंटीनिम हो जाएगा, ध्यानपूर्वक, यानी केयरफुल इसका हो जाएगा एंटीनिम। ठीक है। अगला वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। द एनिमी बेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द एयरफोर्स। ऑलरेडी ये पैसिव बना हुआ है, इसका क्या बनाना? एयर एक्टिव। तो एयरफोर्स हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, वॉज आया है, इसका मतलब ये है कि पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, तो दे द एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड द एनिमी बेस। द एयरफोर्स डिस्ट्रॉयज, नहीं। हेड क्यों आएगा? डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बेस वॉज क्यों आएगा जब एक्टिव बनना है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, द एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड द एनिमी बेस। अगला देखिए जरा, अब आपको नरेशन बताना। द इंस्ट्रक्टर सेड फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर्स केयरफुली। देखो इसमें क्या दिया जा रहा है? कमांड या ऑर्डर। अब जब कमांड या ऑर्डर दिया जाता है तो हम क्या लगाते हैं? टू, और बाकी इसको कैसा रख देते हैं? सेम टू सेम। तो इंस्ट्रक्टर द इंस्ट्रक्टर्स ऑर्डर्ड टू, दैट वाला आएगा नहीं। देम क्यों आएगा यहाँ पे? फॉलोइंग द सेफ्टी, नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर टू फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर्स केयरफुली। टू फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर्स केयरफुली, बस टू यहाँ पे लगाना है, और बाकी सब सही हो जाएगा। सेट को किसमें बदल दिया? ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर में, एडवाइस तो दी नहीं है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे फॉलोइंग आएगा क्यों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए। द कैडेट्स आर प्रिपेयरिंग डैश देयर फाइनल एग्जामिनेशन, किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं, के लिए, फॉर। ठीक है, चलो अगला देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिनमें इनमें से एक सही स्पेलिंग है उसको चुनना है। कमिटी की स्पेलिंग होती है COMMITT। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? COMM, अच्छा सिंगल टी है, TTEMM, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए। चूज द बेस्ट ऑप्शन, ही सीनियर देन मी। सीनियर के बाद में देन नहीं आता है, टू आता है। ही सीनियर टू मी, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। द यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई इज नॉन। बटरफ्लाई के बच्चे को, यंग वन को बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, मुर्गी का होता है, ये होता है ड्रैगन फ्लाई का, यानी जिसे गांव में बोलते हैं भौरा। ठीक है ना, कब आपका होता है? लायन का, रीछ वीच का भी होता है ये। ठीक है ना, चलो अगला देखो जरा। अमंग ऑल द पपीज द ब्लैक वंस आर द क्यूटेस्ट। सारे पिल्लों में जो काले वाले हैं ना वो सबसे क्यूट है। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वंस इन द सेंटेंस, यानी वंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, वो आपको पता करना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो देखो पता करो। ब्लैक किसके बारे में बात कर रहा है? वंस के बारे में। ब्लैक क्या बता रहा है? कलर। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव बात किसके बारे में करता है? ये यहाँ पे वंस के बारे में बात कर रहा है। तो किसके बारे में बात करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। अब नाउन तो ये है नहीं, तो फिर क्या बचा? ये प्रोनाउन बचा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 28।
बाकी के मॉक टेस्ट मैं आपके लिए ऐसे लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड जय सभी को।